इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई के सबसे बेस्ट फीचर के बारे में जो हर एक यूजर्स को बहुत ज्यादा काम आएगा। आप योनो एसबीआई में जब भी लॉगिन करते हैं तो वहां पर काफी सारे ऑप्शंस देखने को होम पेज पर मिलते हैं। वहीं पर एक फीचर का आपको नाम दिखेगा जो कि है कार्ड्स, और ये कार्ड्स वाला फीचर हर एक यूजर्स को बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही कार्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको यह फीचर बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर एटीएम कार्ड फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड का पिन सेट करना चाहते हैं, या फिर किसी भी रीजन में एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, या फिर आप अपने एटीएम कार्ड का जो यूजेज लिमिट है उसको सेट करना चाहते हैं, तो इन सारे सिचुएशन में आप एटीएम कार्ड को घर बैठे ही मैनेज कर पाएंगे योनो से। इसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए पिन सेट करना चाहते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर और भी बहुत कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन सारे सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड को भी घर बैठे ही योनो से मैनेज कर पाएंगे। सो अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, और अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, तो दोनों ही सिचुएशन में, सारे सिचुएशन में आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएगा ये सारे फीचर्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको जितने भी फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इनमें से कुछ फीचर्स आपको लेटेस्ट वर्जन में ही देखने को मिलेंगे, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको योनो एसबीआई को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए किसी फीचर के बारे में या डिपॉजिट से रिलेटेड, तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बात करेंगे कार्ड्स की। देखिए, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इसके बारे में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, ये ज्यादा काम का नहीं है क्योंकि काफी कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कार्ड्स के बारे में। तो आप सिंपल कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे माय डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड, और माय क्रेडिट कार्ड, और माय प्रीपेड कार्ड्स। ओके, तो अगर आपके पास प्रीपेड कार्ड वगैरह होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये दो ऑप्शन बहुत ज्यादा आपको काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है माय डेबिट कार्ड्स। देखिए, जब भी आप फर्स्ट टाइम, मान लीजिए आपने बैंक में जाकर के अपना एटीएम कार्ड इशू करवाया है, ठीक है, और आपका जो एटीएम कार्ड है वो घर तक पार्सल हो चुका है, आपको मिल चुका है, तो अब आप चाहते हैं कि अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करना, पिन सेट करना, तो कैसे कर पाएंगे आप इसको बारीकी से समझ लें। आपको माय डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आपका एटीएम कार्ड बैंक के द्वारा इशू कर दिया जाएगा तो आपका वर्चुअल एटीएम कार्ड यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको एक नया एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपके एटीएम कार्ड के जस्ट ऊपर रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा रिक्वेस्ट करने का, ठीक है। तो आप वर्चुअल कार्ड चाहते हैं या फिजिकल कार्ड चाहते हैं, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्चुअल कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा, यानी आपको चार्ज देना ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिकल कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। तो देखिए, अभी मेरे सामने इस तरह का एक पॉपअप आ रहा है, कैन नॉट प्रोसीड, यू कैन हैव मैक्सिमम 1 एक्टिव फिजिकल कार्ड्स फॉर सेलेक्टेड अकाउंट्स। मेरे केस में इस तरह का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है, और मेरे पास एक पहले कार्ड था जो कि एक्सपायर हो चुका है, और दूसरा कार्ड मैंने अप्लाई करके मंगवाया है, तो इसलिए मेरे को इस तरह का मैसेज दिख रहा है। लेकिन आपके केस में नहीं दिखेगा, आप प्रोसीड कर दीजिएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कार्ड टाइप आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके रुपे ग्लोबल, वीजा ग्लोबल और मास्टर ग्लोबल, ठीक है। तो ये सारे ग्लोबल क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट करना है, तो फिर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर आकर बन करके आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर आप फिजिकल को सिलेक्ट करके प्रोसेस करेंगे तो फिर वहां पर आपको 50 रुपीज का चार्ज करना होगा, या जो भी वहां पर अमाउंट दिखाया जाएगा इस पेज पर आपको वो पे करना होगा, तभी आप फिजिकल कार्ड मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्ड आपने मंगवा लिया और आपका वर्चुअल कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। अब नीचे में कई सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इधर का ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, वो है एक्टिवेट कार्ड का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डिड यू रिसीव द डेबिट कार्ड, इस तरह का पॉपअप आएगा, आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, इस अकाउंट से लिंक जो कार्ड है आपका, ठीक है, जो आपको पार्सल किया गया है बैंक के द्वारा, उस कार्ड नंबर को यहाँ पर डाल करके और नेक्स्ट कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट कीजिएगा, आपका कार्ड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपका कार्ड शो करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है आपको सीवीवी नंबर भी मांगा जाए, एक्सपायरी डेट भी आपसे मांगा जाए, तो आप यहां से देख लीजिएगा कौन सा एक्सपायरी डेट है, या आपके कार्ड पर, फिजिकल कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा, आप देख करके और इनपुट कर दीजिएगा, उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा आपका कार्ड। ठीक है, मैं लाइव करके सारा प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूं, एक तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और दूसरी बात मेरे पास ऑलरेडी कार्ड है और मैंने एक्टिवेट कर रखा है, सिर्फ मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए, जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आप अपने कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं यहीं से, यहां से देखिए। तो आपको करना क्या है, सिंपल सेट या रीसेट एटीएम पिन पर क्लिक करना है और यहां पर आप अपने एटीएम कार्ड का जो भी पिन रखना चाहते हैं इन दोनों बॉक्स में डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एटीएम पिन डाल दिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा कुछ इस तरीके से, इस ओटीपी को आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस इतना ही करना है और सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। देखिए, कार्ड नंबर इतना हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड योर एटीएम पिन, कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा, मतलब आपका पिन जनरेट हो चुका है। तो घर बैठे ही आप इन सारे प्रोसेस को कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भूल जाते हैं तो भी अपना पिन, मान लीजिए अपने एटीएम कार्ड का पिन भूल जाते हैं तो भी यहीं से सेट कर पाएंगे नया पिन। उसके बाद है यहाँ पर मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आपका एटीएम कार्ड आएगा, आपको पार्सल किया जाएगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस बंद पड़े होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं और उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक किया हुआ रहता है ऑलरेडी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कार्ड है वो सिक्योर रहता है, क्योंकि कोई भी रास्ते में आपका कार्ड लेकर के कहीं पर भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा जब तक आप यहाँ से इनेबल नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पर आकर के जब आपका कार्ड आपको मिल जाए तो आप जब ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे एटीएम कार्ड से तो नहीं कर पाएंगे कहीं पर भी, तो आपको यहाँ पर आकर के इसको इनेबल करना होगा। ठीक है, जैसे डोमेस्टिक यूजेज, एटीएम ट्रांजैक्शन, पीओएस ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन या फिर कॉन्टैक्ट प्लेस ट्रांजैक्शन, ये सारे ट्रांजैक्शन को आपको इनेबल करना होगा और सेव चेंजेस पर आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। ओटीपी आएगा आपकी मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है, और सबमिट करना है। यूजेज एंड लिमिट्स अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर डेबिट कार्ड नंबर, इतना आपको ओके करना है। अब क्या होगा, अगर आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो आप डोमेस्टिक यूजेज कर सकते हैं, जैसे एटीएम ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, या पीओएस किसी मर्चेंट को आप अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा और भी कई जगहों पर आप जो है अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन भी आप कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा तभी कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर मैनेज लिमिट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आपको लिमिट इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि पर डे, ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा मैक्सिमम लिमिट आप कितना सेट कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पर अलग दिखेगा, जैसा मेरे केस में दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे, ठीक है, अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम मेरे केस में 40,000 है, लेकिन मुझे 40,000 की जरूरत भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर और भी कम कर सकता हूँ, जैसे देखिए 20,000 ही कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पीओएस यानी किसी मर्चेंट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 75,000, लेकिन अगर आप इसको कम करना चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक दिन में वही 5,000 या 7,000 का सामान खरीदते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा आप एक दिन में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और इससे आपका खर्चा भी बचेगा।
ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ट्रांजैक्शन बेधड़क से करते जाते हैं, बिना सोचे समझे अकाउंट में रुपया रहता है और ट्रांजैक्शन करते जाते हैं एटीएम कार्ड से कोई भी सामान परचेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिमिट सेट कर देंगे तो आपको ये पता रहेगा कि एक दिन में हम इससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपका पैसा भी खर्च होने से बचा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी एनएफसी ट्रांजैक्शन, तो ये मैक्सिमम आपके केस में ज्यादा होगा। मेरे केस में 5000 है, लेकिन मैंने सिर्फ 1000 ही सेट कर रखा है और बढ़ा करके मैं 2000 भी कर सकता हूँ और 5000 भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिमिट सेट कर दीजिए और सेव चेंजेस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर से ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के सबमिट कर दीजिए, तो आपका सारा जो आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया है वही सेव हो जाएगा। तो मैं सेव करना नहीं चाहता, सिंपल इसी तरीके से एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक कार्ड। मान लीजिए आपका कार्ड इशू तो हुआ, बट किसी भी रीजन बस 1 साल बाद 2 साल बाद आपका कार्ड खो गया। ठीक है, तो अब अगर आपका एटीएम कार्ड किसी के हाथ लग जाता है तो उस सिचुएशन में उस कार्ड का मिस यूज भी किया जा सकता है। मतलब कि कहीं इंटरनेशनल या नेशनल जगहों पर उसको जो है यूज किया जा सकता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मान लीजिए आपका कार्ड कहीं गिर गया, खो गया, या फिर किसी भी वजह से आप अपने पुराने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप ब्लॉक कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन दिखेगा टेम्पोररी ब्लॉक कार्ड और दूसरा ऑप्शन दिखेगा परमानेंट ब्लॉक कार्ड। तो अगर आपका कार्ड घर में ही कहीं है बट आपको मिल नहीं रहा है और उस सिचुएशन में आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉक कार्ड टेम्पोररी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा कुछ इस तरीके से। इसको इनेबल करेंगे और उसके बाद आपको यस करना है। यहाँ पर ये बताया गया है, आर यू श्योर यू वांट टू टेम्पोररी ब्लॉक योर कार्ड, यू विल हैव टू विजिट ब्रांच टू अनब्लॉक इट। मतलब कि अगर आप एक बार इसको ब्लॉक कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपको ब्रांच विजिट करके जब भी आपको अनब्लॉक करने की जरूरत पड़े तो आप कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पहले वाला कार्ड ही अनब्लॉक हो जाएगा। जब आपको कार्ड मिल जाएगा उस टाइम अनब्लॉक करा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपका कार्ड किसी ऐसी जगह पर खो गया है जो मिलना अब नामुमकिन है, मतलब मिलेगा ही नहीं, आप उससे संतोष कर चुके हैं, तो आपको परमानेंट ब्लॉक कार्ड पर क्लिक करना है और यस करना है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली ब्लॉक योर कार्ड, यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट वंस यू परमानेंटली ब्लॉक इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परमानेंटली ब्लॉक कार्ड कर देते हैं यस करके, तो दोबारा से जब आपको कार्ड मिल भी जाएगा बाद में, तो उस कार्ड को आप फिर दोबारा अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे, ब्रांच में विजिट करके भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका कार्ड ये लगे कि मिलेगा ही नहीं, तब तो आप परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको घर में ही कार्ड रखा हुआ है, अभी मिल नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में टेम्पोररी ब्लॉक कीजिएगा, बाद में अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स थे एटीएम कार्ड के जो आपको घर बैठे ही मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है योनो से, और आप मैनेज कर भी पाएंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी, नहीं है तो भी, ये सारे ऑप्शंस आपको काम आएंगे। तो आपको अगेन कार्ड्स पर क्लिक करना है और माय क्रेडिट कार्ड्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड नंबर दिखेगा। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ऑनलाइन अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से काफी सारे क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑल का है, अगर आप लाइफ स्टाइल के लिए लेना चाहते हैं, या फिर रिवार्ड पॉइंट के लिए लेना चाहते हैं, या फिर शॉपिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको तरह तरह के यहाँ पर वेरिएंट दिखेंगे। तो आपको जो भी लगता है कि मेरे लिए यह कार्ड सुटेबल है, मैं इस कार्ड को ले सकता हूं, तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये शॉपिंग पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। और रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कार्ड देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आपको ज्यादा रिवार्ड देखने को मिलेगा, कैशबैक देखने को मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी यूज करेंगे तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ये कैशबैक एसबीआई कार्ड है वीजा का, तो यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया, यू ऑलरेडी हैव अप्लाइड फॉर एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिसेंटली, प्लीज अप्लाई आफ्टर 90 डेज। मतलब कि अगर आप एक बार फर्स्ट टाइम अप्लाई कर लेते हैं तो बाद में 90 डेज के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे, तो वहां से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर लेते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड पार्सल हो जाता है, मिल जाता है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका वर्चुअल कार्ड कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बिल डिटेल्स और मोल डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर बिल जनरेटेड ऑन ड्यू डेट
टोटल बिल, मिनिमम ड्यू, ये सारे ऑप्शंस आपको भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ डेट चेंज दिखेगा, बिल चेंज दिखेगा। जैसे कि मेरे केस में हर महीने की 15 तारीख को मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल बन करके आता है। आपके केस में 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख यही होता होगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा किस डेट को आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इस कार्ड को यूज करता हूँ, मेरा कार्ड वीजा है, तो आप बता सकते हैं किस वेरिएंट का आप यूज करते हैं। उसके बाद टोटल बिल मेरा यहाँ पर ये बना हुआ है और मिनिमम ड्यू इतना है। तो आप मोर डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका कार्ड समरी शो हो जाएगा। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और लास्ट पेमेंट ये सारा ऑप्शंस दिखेगा। टोटल इतना मैंने यूज किया है, अनबिल्ड इतना है, अमाउंट इतना, लास्ट पेमेंट मैंने जो किया था वो आपको यहाँ पर दिखेगा और डेट किस डेट को किया था यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड जो लिमिट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यूज्ड मैंने इतना कर रखा है, अवेलेबल मेरे क्रेडिट कार्ड पर इतना है, कैश लिमिट जो है वो इतना है, ठीक है, 1000 रुपये, जिसको मैंने 129 रुपये यूज कर लिया है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट जनरेटेड ऑन, मतलब कि अंतिम महीने में किस डेट को आपका, पिछले अंतिम महीने में, जैसे मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है तो दिसंबर में किस डेट को मेरा जनरेट हुआ था, यहाँ पर डेट दिख जाएगा 15 दिसंबर 2024 को मेरा बिल जनरेट हुआ था और 4 जनवरी तक मुझे पे करना था, तो मैंने पे कर दिया। टोटल बिल इतना बना था और मिनिमम इतना बना था। तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी पेमेंट करें तो आप टोटल ही करें, मिनिमम कभी भी ना करें, अदरवाइज कर्ज में डूबे चले जाओगे, ठीक है। और अगर आप ज्यादा पे नहीं कर सकते तो आप उतना ही खर्च करें अपने क्रेडिट कार्ड से जितना आप अगले मंथ उसे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैनेज पिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर आप OTP सबमिट कीजिए कुछ इस तरीके से और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेज पिन का ऑप्शन है, यू हैव सेंट, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड का नया पिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। इन बॉक्स में, इन दोनों बॉक्स में पिन डालना है कुछ इस तरीके से और इसमें भी। तो दोनों बॉक्स में पिन डालने के बाद आपको सबमिट करना है। आपका क्रेडिट कार्ड का जो नया पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। ब्लॉक, लॉस्ट या स्टॉलन कार्ड, मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उन सारे सिचुएशन में आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और ब्लॉक कार्ड पर क्लिक कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं तो उस सिचुएशन में दोबारा से आपको नए क्रेडिट कार्ड के लिए ही अप्लाई करना होगा, आपका पहला वाला कार्ड अनब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो आप सोच समझ करके भी ब्लॉक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल पाएंगे। जैसे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप निकालते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। व्यू मोड पर क्लिक करते जाइए, आपको सारा यहाँ पर डिटेल्स दिखता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाइए, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखेगा रिवार्ड्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड पर कितना रिवार्ड्स मिला है यूज करने पर आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। मेरे को बहुत सारे मिले थे, मैंने उसको यूज कर लिया है। अब सिर्फ जो बचा हुआ है वो है 118 रिवार्ड पॉइंट। इसको भी और ज्यादा इंक्रीज करेंगे ताकि मोबाइल रिचार्ज करने में, बिल पेमेंट करने में, कोई प्रोडक्ट परचेज करने में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो आप भी जमा कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, व्यू ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हैं तो पे नाउ पर क्लिक कीजिए। आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपने जो भी खर्च किए होंगे अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को, उसका बिल बन करके आएगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट मेरे को दिख रहा है और मिनिमम अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है। तो आप चाहे तो मिनिमम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। टोटल पे करना चाहे टोटल को सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके पास मिनिमम भी पैसे नहीं है, अगर आप कोई दूसरा अमाउंट पे करना चाहते हैं, जैसे कि ना तो आप टोटल बिल पे कर सकते हैं और ना ही आप मिनिमम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से मैनुअली फिलअप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल करके सबमिट कीजिएगा तो इतना रुपया क्रेडिट कार्ड के पास चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो आपका पहले कुछ बचा होगा, जैसे 5000 मैंने किया, यहाँ पर 3247 रुपया और बचा है, तो नेक्स्ट मंथ मेरा जो टोटल बिल बनेगा उसमें ऐड होकर के आ जाएगा और नेक्स्ट मंथ आप पे कर दीजिएगा। लेकिन उस पर आपको अलग से इंटरेस्ट भी पे करना होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद व्यू ट्रांजैक्शन पर यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी यहाँ से चेक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप बैक आ जाइए। यहाँ पर कार्ड सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए वही सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो मैंने आपको बता दिया था, मैनेज पिन, ब्लॉक या लॉक स्टॉलन कार्ड। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ से देख पाएंगे
और जब भी आप चाहे आप अपने कार्ड को यहाँ से डीलिंक कर सकते हैं योनो से। मतलब योनो एसबीआई में अगर आपने कार्ड को लिंक कर रखा है तो यहाँ पर डीलिंक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद आपका जो कार्ड का इन्फॉर्मेशन है योनो पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सिंपल डीलिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका कार्ड डीलिंक हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद योनो में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको कार्ड नहीं दिखेगा। और यहाँ पर आपको फाइंड योर परफेक्ट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई न्यू पर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले कभी कर रखा हुआ तो 3 महीने के बाद यानी 90 डेज के बाद ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम दोनों कार्ड से रिलेटेड सारे फीचर्स को यूज करने का प्रोसेस पूरी बारीकी से क्लियर किया है, समझाया है और शायद आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। बट इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग कार्ड से रिलेटेड सारे फीचर्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन सारे फीचर्स को अब आप सही तरीके से यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है या फिर कोई फीचर यूज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट भेज करके भी पूछ सकते हैं।